हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास सूजस बुलेटिन से फिर से शुरू करेंगे, लेकिन आज की क्लास में आज की और कल की दोनों सूजस बुलेटिन हमारा न्यूज़ जो है टॉपिक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला ही, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा। बिल्कुल, त्योहार का जन सहभागिता और आम जन से प्रभावी समन्वय हो सुनिश्चित। मतलब यहाँ पर जन सहभागिता भी है, हमने पिछली क्लास में भी देखा, और आम जन से प्रभावी समन्वय, दोनों को यहाँ पर मिलकर कार्य करना है। इसकी चर्चा मुख्यमंत्री ने की और उसी के साथ कहा कि जन सहभागिता और आम जन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि छोटी बड़ी जानकारी समय पर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, जैसे ही किसी समस्या के प्रति कोई कार्रवाई करनी है तो अगर छोटी सी जानकारी और सहभागिता मिल जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। उसी के साथ सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभावी कार्य योजना बनाई गई। यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने रविवार को आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, आगे सारा कार्य शुरू किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा यातायात व्यवस्था प्रभावी कार्य योजना बनाकर काम किया जाए। यदि कहीं विवाद अथवा किसी अन्य घटना के कारण माहौल प्रभावित होता है तो संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तत्काल पहुंचकर उसको स्थिति को नियंत्रण में ले लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्यौहार पर्व आ रहे हैं। ऐसे में जन सहभागिता, आमजन के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि छोटी बड़ी जानकारी समय पर प्राप्त कर आवश्यक सुनिश्चित कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा गया है कि आगे आने वाला समय जो है त्यौहार है इनमें, तो उसके लिए पहले से ही सरकार और आमजन मिलकर कार्य करें, सुरक्षा के कार्य करें, और सभी को यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। उसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज़, राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, विकास के लिए रोड मैप पर काम कर रही है सरकार। किस तरीके से कि एक पहला पॉइंट है कि अनुकूल वातावरण बनाना है, किस लिए, विकास का रोड मैप तैयार करना है राजस्थान को निवेश के लिए। तो इसी के साथ क्या निर्देश दिए हैं सरकार ने, यहाँ हम बात करेंगे कि सरकार की जापान के साथ जो मीटिंग हुई है उसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। भजनलाल सरकार और राजस्थान और जापान के बीच वर्षों पुराना नाता है। ऐसे में राज्य सरकार राजस्थान और जापान के बीच रत्न आभूषण, पहला पॉइंट, सहित अन्य उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप बनाकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में जापानी जोन बनाकर विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे जापानी कंपनियों को अनुकूल आधारभूत सुविधाएं सुलभ हो रही है। मुख्यमंत्री ने जापान को के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर उद्योगों एवं निवेश को लेकर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानासी ज्वेलरी एसोसिएशन मिलकर तकनीक और निवेश के साथ रत्न आभूषण व्यापार को आगे लेकर जाएं। यहाँ पर आपको दोनों कंपनी का नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको यहाँ से पॉइंट मिल सकता है। तो आपको जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानासी ज्वेलरी एसोसिएशन दोनों का नाम ध्यान रखना है। इसी के साथ जापान के साथ बैठक में जापान के कोफू सिटी मेयर यूची हिगुची के साथ राजस्थान सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और यहाँ उपलब्ध निवेश अवसरों की सराहना करते हुए कहा कि जापान की 180 कंपनियां राजस्थान में कार्य कर रही हैं। कितनी? 180 कंपनियां। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर और कोफू सिटी के ज्वेलर्स मिलकर पूरी दुनिया में ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। जयपुर की लगभग 60 कंपनियां कोफू सिटी में ज्वेलरी का कार्य कर रही है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान प्लस जापान की यहाँ बात हुई है। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर ज्वेलरी रत्न आभूषण की बात की गई है। दोनों ही कंपनियों का आपको नाम ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कि बैंक के जो बैठक में जो जापान के कोफू सिटी मेयर यूची हिगुची ने यहाँ पर बैठक में भाग लिया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। और 4 पॉइंट है कि कंपनियों के बारे में, तो ये तो लगभग के आसपास होता है, लेकिन फिर भी ये थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल सकता है। कल हमने यूएई की बात की थी, आज हम जापान की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत है और राजस्थान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर देश के साथ निवेश के लिए तैयार है और निवेश कर रहा है। उसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज, प्रबल कार्यक्रम। प्रबल कार्यक्रम क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, इसके उद्देश्य क्या है वो भी हम देखेंगे। नेतृत्व, नागरिकता, डिजिटल, फाइनेंशियल साक्षरता में सशक्त होंगे विद्यार्थी। तो हेडिंग से ही आप समझ चुके हैं कि ये किसके लिए प्रोग्राम है और क्यों है। डिटेल देखते हैं।
इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, यहाँ देखना है, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों को 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रही है। उसी नवाचार में एक प्रबल नवाचार की हम बात आज देखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना के तहत आपको योजना ध्यान रखनी है 2026-27 में प्रबल, अब इसकी प्रबल की सेकेंड पॉइंट है इसकी फुल फॉर्म, प्रोग्राम टू रिगाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप अडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21st सेंचुरी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो इससे प्रबल की आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। वहीं प्रबल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में थर्ड पॉइंट पूछा जा सकता है कि विद्यार्थियों की बुनियादी क्षमताओं को पहचान कर उनमें जीवन कौशल, नेतृत्व, नागरिकता बोध, रोजगार परक दक्षताओं तथा भविष्य के लिए आवश्यक क्षमताओं को समग्र विकास करना है। तो यहाँ से आपका थर्ड पॉइंट क्लियर है। वहीं 14 महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर होगा विशेष फोकस। अब यहाँ पर 14 तरह के 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं कि किन किन पर फोकस किया जाएगा। तो इतनी डिटेल यहाँ देखकर नहीं, हम सिर्फ हेडिंग देखते हैं कि स्किल फॉर लाइफ के तहत स्व जागरूकता, संप्रेषण और अंतर्व्यक्तिकता, मतलब लाइफ के प्रति जो क्या बच्चों में गुण होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सेकंड, स्किल फॉर वर्क, वर्क के कार्य के प्रति उनका किस तरीके से जागरूक होना है, क्या कार्य उनको सिखाया जाना है। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्किल फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के तहत विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया है। वहीं आपको देखना है कि प्रबल कार्यक्रम जो है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। ये मोस्ट हैं, कितने स्तंभ, 4 स्तंभ। पारदर्शी चयन के लिए 5 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन, ये पूरा ही पॉइंट टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से किसी भी पॉइंट में किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पहले ही पैराग्राफ में हमने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं, सेकंड पैराग्राफ में भी हमने 3 पॉइंट निकाले हैं। अब हम थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं इसका, कि विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ना और समितियों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पहली विद्यालय स्तर पर जो समिति है, उस समिति में संस्था प्रधान होगा, 2 शिक्षक और व्याख्याता तथा 1 छात्र और 1 छात्रा शामिल होंगे। उसी के साथ महिला शिक्षक का होना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो विद्यालय स्तर पर समिति बनेगी, उस समिति में संस्था प्रधान होना और 2 शिक्षक, व्याख्याता, 1 छात्र और छात्रा, तो यहाँ 5 टोटल। सेकंड, ब्लॉक स्तर पर जो समिति बनेगी उसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्षता में प्राचार्य, व्याख्याता और पीएम श्री विद्यालय के प्राचार्य तथा विद्यार्थी प्रतिनिधियों की जन सहभागिता यहाँ पर रहेगी। थर्ड, जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्राचार्य, डाइट, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य निर्धारित सदस्य चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो यहाँ पर आपको इन समितियों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में नोट डाउन करके इनको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है इसके सदस्य इसमें मिक्स किए जाए या इसके सदस्य इसमें मिक्स किए जाए, आपको कहीं भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो बिल्कुल सावधानी से इन पॉइंटों को नोट डाउन करना है। उसी के साथ कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रबल कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है वो हम देख चुके हैं पहले। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन वाला जो पॉइंट था वो भी हमने देख लिया है। तो ये छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबल कार्यक्रम की शुरुआत सरकार द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें समितियों के स्तर क्या है, और ये प्रबल कार्यक्रम जो है 4 स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट न्यूज़ 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आप देख रहे हो 19 से 22 तक पर्यटन की जो बैठक थी वो जयपुर में चल रही थी, और वहीं पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण की गई है। अभी समाप्त हो गई है। इसी के बीच घोषणा पत्र जारी किया गया है जयपुर में। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने जयपुर में घोषणा पत्र जारी किया। तो इससे संबंधित चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इतना डिटेल में नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिक्स मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है वो पर्यटन की जयपुर में हुई है 19 से 22 तक। इसी के साथ बागड़े रविवार को उदयपुर के कैलाशपुरी स्थित गांव मथाता पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां मेवाड़ के संस्थापक बाप्पा रावल के घोड़े सवार भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा निवेदित की है। बाद में वो एकलिंग जी मंदिर भी गए और वहां पर भी उन्होंने पूजा प्रार्थना की। और अभी त्योहारों का सीजन है। इसी के साथ शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत
सभी। और आज हमारा स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहल में पंचगौरव का जो जिला लिया है हमने, वो जिला है झुंझुनू। झुंझुनू का पर्यटन स्थल लोहागल, उपज है वहाँ की सरसों की महक और लकड़ी उत्पादक उसका है। वहीं हम देखते हैं झुंझुनू का खेल क्या है। खेल है बास्केटबॉल, वनस्पति प्रजाति है नीम, उपज है सरसों, ब्रेसिका, जुनसिया, उत्पादन लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद हैं। इसी के साथ पर्यटन स्थल के बारे में हमने देख लिया है। लोहारगल, लोहारगल जो है वो अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित धार्मिक और पर्यटन स्थल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर महाभारत काल में पांडवों ने अपने पापों की मुक्ति पाई थी। ठीक है, ये पौराणिक कथाओं से भी संबंधित हैं। इसी जगह सूर्य कुंड है जो प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सावन और भाद्रपद में यहाँ आयोजित विशाल मेलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, श्रावण मास में और भादो मास में दोनों में यहाँ पर मेला भरता है। और सूर्य कुंड जो है यहाँ प्राचीन मंदिर जो है पवित्रता का प्रमुख केंद्र है। पांडवों ने यहाँ अपने पापों से मुक्ति पाई थी। इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट पंचगौरव जिला है उसमें आज जोधपुर का नंबर आया है। जोधपुर का पर्यटन स्थल मेहरानगढ़, उत्पाद यहाँ का नक्काशीदारी, लकड़ी का फर्नीचर और सुगंधित जीरा यहाँ की उपज है। सभी मेहरानगढ़ के बारे में जानते हैं। ये पर्यटन स्थल है मेहरानगढ़, ये ब्लू सिटी नज़र आ रही है आपको। उसी के साथ खेल है यहाँ का जिम्नास्टिक और वनस्पति प्रजाति है यहाँ की जाल, साल्वाडोरा और उपज है यहाँ जीरा, लकड़ी का उत्पाद जो है फर्नीचर यहाँ का लकड़ी का उत्पाद है। इसी के साथ आज की हमारी न्यूज़ समाप्त होती है। और रोज़ की तरह आज भी हम दोनों ही दिन की सूचस के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिससे आपका रैपिड रिवीजन भी हो और पढ़ा हुआ कितना आपको याद हो रहा है इसके बारे में भी आप जान सको। इसी के साथ 2 न्यूज़ और अपनी बच गई हैं। उसमें पहली न्यूज़ है कि राजस्थानी लाख चूड़ियों में दिखी सदियों पुरानी शिल्प कला। अब ये आप सभी जानते हैं, लेकिन ये क्यों न्यूज़ ली गई है यहाँ पर? ये न्यूज़ इसलिए ली गई है कि नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 24 अगस्त तक आयोजित 10 दिवसीय तीजोत्सव, मतलब तीज का जो उत्सव है 2026, वो राजस्थान की लोक संस्कृति, खान पान, हस्तशिल्प के साथ पारंपरिक लाख शिल्प भी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन कि दिल्ली में ये तीजोत्सव महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। और यहाँ पर इस मेले में क्या क्या है? उत्सव में खान पान, हस्तशिल्प, मतलब राजस्थान संस्कृति से संबंधित यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़, अब कृषि को भी एआई आधारित किया गया है। कृषि प्रशासन से सुशासन, पारदर्शिता, किसान सेवाओं को मिलेगा नया आयाम। बिल्कुल, अब एआई जो है उसको कृषि में भी शामिल किया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पर राज्य एम्स एआई आधारित कृषि नवाचार को मिलेगा प्लेटफॉर्म। वहीं राज किसान पोर्टल को भी बनाया जाएगा अधिक स्मार्ट, और एआई द्वारा होंगे किसान मतलब किसान भी एआई से बनेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी तक सीमित रखना नहीं, बल्कि किसान को इस पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र बनाना है। मतलब एआई को कृषि से जोड़कर किसानों के लिए और ज़्यादा सुविधा करने की सरकार का ये महत्वपूर्ण प्रयास है कि हर क्षेत्र में एआई को जोड़ा जाए। राज एम्स एआई आधारित कृषि नवाचार प्लेटफॉर्म पर भी जोड़ा जाए। जो राज किसान पोर्टल बनाया गया है उसको भी एआई के माध्यम से अधिक स्मार्ट बनाया जाए और एआई आधारित किसान भी बनाए जाएं, जिससे किसानों को अपनी कृषि के लिए और ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। तो इससे कृषि क्षेत्र में एआई आधारित संसाधनों या समाधानों के विकास, परीक्षण, उपयोग एवं विस्तार के लिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने में सहायता मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एआई का यूज कृषि में कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसी के साथ अपना लास्ट पॉइंट क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किन 2 शहरों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है? तो ये राजसमंद और सिरोही में। अगर आप मेरी क्लास के सूचस वाले पार्ट से लगातार बने हुए हैं तो आप इनके आंसर आराम से दे सकते हैं। ये किस लिए हैं कि विवरण मतलब है राज्य में उर्वरक वितरण पारदर्शिता लाने के लिए, इसे सबसे पहले उर्वरक जो है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सबसे पहले राजसमंद और सिरोही में ये प्रोजेक्ट पायलट शुरू किया गया है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्कूल टू वर्क जो है 2026-27 के तहत
हर जिले में रोजगार उन्मुखी कौशल विकास विकसित करने के लिए स्कूल टू वर्क कार्यक्रम चलाने की घोषणा की गई है। और ये हमने अभी पढ़ा ही है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक 19 अगस्त को कहाँ आयोजित हुई? जयपुर में। अभी हमने इसकी डिटेल में चर्चा की। और नेक्स्ट, प्रबल कार्यक्रम राजस्थान के किस योजना के तहत संचालित किया जा रहा है? तो ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 9 से 12 की 21वीं सदी की कौशल विकसित करने के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपको अभी आपने पीएम श्री योजना देखा होगा, योजना ये है, लेकिन अभियान समग्र शिक्षा अभियान है। वहीं पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत जयपुर जिले की वनस्पति लिसोड़ा है। नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और लेते हैं हम। भारत और यूएई के मध्य, ये हमने डिटेल में चर्चा की है, 2 दिन से इस पर चर्चा की है, हस्ताक्षरित कौन सा प्रमुख आर्थिक समझौता हुआ है? तो यहाँ पर आपने देखा था कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता संपूर्ण किया गया है। यहाँ पर अगस्त 2026 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस शहर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज की है? तो मुंबई में। राजस्थान के उर्वरकों की पारदर्शिता, सुगम और किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सी नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है? तो ये भी फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सफल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? 5 रुपये प्रति लीटर राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वहाँ आज पंचगौरव के लिए एक जिला एक वनस्पति में दौसा जिले की वनस्पति के बारे में पूछा गया है। तो दौसा जिले की वनस्पति ढाक है। इसी के साथ आज की अपनी सूजस क्लास खत्म होती है। आज हमने पूरी क्लास में 2 दिन की सूजस का विस्तृत अध्ययन किया है और उसी के साथ दोनों ही दिन के हमने क्वेश्चन आंसर भी ले लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं और अधिक क्लास बना सकूं, मुझे भी मनोबल मिले क्लास बनाने का। और अगर आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।